नमस्कार दोस्तों, दृष्टि है तो सृष्टि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर एस एस वर्मा, सीनियर आई सर्जन, कैटरेक्ट एवं रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बताया था आँखों की एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसे नाखूना या टेरिज्म कहते हैं, उसके लक्षण हमने डिस्कस किए थे, उसके उपचार हमने डिस्कस किए थे। आज मैं आपको नाखूने का किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, कैसे हम नाखूने से हमारी आँख को परमानेंटली फ्री कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। जनरली जब जैसे ये जो मरीज़ दिख रहा है, इसमें पूरे एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो किए जाते हैं प्रॉपरली। उसको आँख के ऊपर एंटीसेप्टिक बीटाडीन ऑइंटमेंट से क्लीन किया जाता है। बीटाडीन से क्लीन करने के बाद एक आई ड्रेप लगा दिया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन आँखों के अंदर ना आए, और एक क्लिप के द्वारा आँखों को खोल लिया जाता है। जनरली जो अभी आप देख रहे हैं, तो आँखों के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि आँखों के मूवमेंट्स अभी चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आँखों के अंदर कोई भी ब्लॉक या एनेस्थीसिया इंजेक्शन के द्वारा नहीं दिया गया है। टॉपिकल कुछ आई ड्रॉप्स पैराकेन करके आते हैं जो डाले गए हैं, जिससे हमारी आँख कुछ समय के लिए सुन्न हो जाती है, कंजंक्टिवा हमारा सुन्न हो जाता है। तो मरीज को इस ऑपरेशन के दौरान दर्द महसूस नहीं होता है, सिर्फ टच महसूस होता है कि हाँ, कुछ हमारी आंखों में टच किया जा रहा है, परंतु पेन नहीं होता है। एक पेन फ्री सर्जरी है। अब ये आप जैसा देख रहे हैं, ये एक नाखूना है जो कि कॉर्निया के अंदर इन्वेड कर चुका है। अगर इसको सही समय पर नहीं निकाला गया तो ये आगे और बढ़ता जाएगा और हमारी रोशनी को परमानेंटली कम कर देगा। इसका एक ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है। जनरली इस नाखूने को इसकी बेस से कट कर दिया जाता है एवं जितना ये कॉर्निया के अंदर इन्वेड हो चुका है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है, और एक बेयर स्पेस हमें मिल जाता है जहां से हम इस नाखूने को पूरी तरह से कट कर लेते हैं। ये एक पेन फ्री प्रोसीजर है। दूसरा, ये एक आँखों का बाहरी ऑपरेशन है। इसके अंदर आँखों के अंदर नहीं जाया जाता है। इसमें रोशनी जाने का खतरा न के बराबर होता है एवं बहुत ही माइनर सर्जरी के द्वारा इस नाखूने को काट के हम अलग कर लेते हैं। जनरली इस नाखूने को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये बेयर स्क्लेरा टेक्निक आजकल नहीं की जाती है। जनरली इसका एक ग्राफ लगाया जाता है। ग्राफ्ट अपने ही ऊपर के कंजंक्टिवा को लिया जाता है, जैसा कि मैं आगे मैं कट कर रहा हूँ। कि हमने उसको कट किया है। आपकी ही चमड़ी को, ऊपर के सतह की चमड़ी को हमने कट करके एक पैच बना लिया है, जिसको हम निकाल के एक आर्टिफिशियल ग्लू के द्वारा उसी जगह पे प्लेस कर देंगे ताकि ये आगे टेरिज्म की ग्रोथ की रोक का काम कर सके, ताकि ये टेरिज्म वापस उसकी बेस से रीग्रो ना हो। बिना ग्राफ्टिंग वाले टेरिज्म जब भी होते हैं तो उसमें रीग्रो होने की या रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्राफ लगाना आवश्यक है। ये ग्राफ निकालने के बाद हमें इसके बायोलॉजिकल फेब्रिन ग्लू, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो एडेसिव मैंने लगाया है इसे फेब्रिन ग्लू कहते हैं। इससे हम इस ग्राफ को चिपका देते हैं और उसके एंड्स को क्लोज कर देते हैं। और जनरली ये जो ग्राफ्ट हमने लगाया है कुछ समय तक लाल दिखता है, परंतु नॉर्मली इस ग्लू को लगाने के बाद कुछ समय में 15 से 20 दिनों के अंदर ये ग्राफ्ट ऑटोमेटिकली हमारी आंखों का हिस्सा बन जाता है एवं हमारी आंखें एकदम नॉर्मल जैसी पुरानी होती है वैसे ही शेप में आ जाती है। तो फेब्रिन ग्लू से ग्राफ्टिंग करने का यही हमारे पास बेनिफिट है। एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, हार्डली 5 से 10 मिनट का समय इसमें लगता है, रोशनी जाने का खतरा नहीं होता है। अगर टेरिज्म को अगर हमने आगे बढ़ने दिया या हमारे कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी अगर हम वेट करते हैं तो हम हमारे काले हीरे का नुकसान करते हैं, तो हमें उसे अवॉइड करने की आवश्यकता है। तो दृष्टि है तो सृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि आँखों की सही इलाज की जानकारी हम आपको हमेशा प्राप्त कर सकें एवं आँखों से संबंधित जो भी आपके डर हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, हम उसको दूर कर सकें और आप किसी भी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह, इस तरह की बीमारी या इस तरह के कुछ लक्षण होने पर नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह ले सके और आगे अपना उपचार करा सके। अपनी आँखों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। नमस्कार।